चलिए नक्शा चतुर इससे आगे देखिए, आपकी एक्सरसाइज है 8.2। ठीक है, आपकी दूसरी एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति की। आपसे कहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 कोस 30, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 के आपको मान ज्ञात करने। ठीक है, अब ध्यान दिखाता हूँ। साइन 60 का आपका मान होता है √3/2 डॉट, कोस 30 का मान इतना ही होता है √3/2 प्लस साइन 30 का होता है 1/2 और कोस 60 का मान भी 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए छात्रों गुणा हमेशा सामने सामने होता है, √3 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 1 1 और 2 दूनी 4। अब देखिए 3 और 1 4, 4/4 इसे आप करते हो आपका 1 आ जाए। ठीक है, आपको साइन कोस के मान हाल में याद करने। अब देखिए चाहता हूँ, अगर आप साइन देखिए चाहता हूँ, साइन लगते देखो, साइन 0 अंश का मान होता है 0। ठीक है, और साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का होता है 1/√2। साइन 60 का होता है 1/√3/2 और साइन 90 का होता है 1। ठीक है, ये आपका साइन हो गए। और कोस इसका उल्टा होता है। और देखिए छात्रों, अगर हम इससे कोस निकालें, कोस 0 अंश का मान इसका विपरीत रखिए 1, फिर कोस 30 का मान पीछे जाइए, देखिए छात्रों ऐसे √3/2, कोस 45 का मान पीछे देखिए इसका 1/√2 हो जाएगा, फिर कोस 60 का मान पहले आपका ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर आपका ये आपका ये 1/2, तो कोस 90 अंश का मान 0 अंश, ये आपका हो जाएगा। इसी हिसाब से आप टेन के ज्ञात कर सकते हो। देखिए छात्रों, आपको मालूम है टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे में कोस थीटा होता है। अगर आपको इसी में टेन के ज्ञात करने हैं तो देखिए टेन 0 अंश का मान, अब आपको मालूम है कि ये होता है साइन बटे कोस। अब देखिए साइन 0 का मान पहले ऊपर रखिए, फिर कोस 0 का मान नीचे रखिए, तो देखिए 0/1 होगा, तो मतलब कि 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी संख्या में 0 देखो, अगर आप 0 में भाग देते हो तो आपका 0 है, अगर 0 से भाग देता हो तो आपका अनंत है, ये याद रखिए। ठीक है, किसी संख्या में आप 0 में भाग दे रहे हो तो 0 है, अब 0 से भाग देता हो तो फिर अनंत है। ठीक है, अब देखिए 30 का मान, जब पहले आप साइन ऊपर रखे हो, ठीक है, इससे नीचे रखे हो, तो दो दो आपके कट जाए, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। इसी हिसाब से 45 का मान आप रखे हो साइन 45, उसमें तो दोनों बराबर है, कट जाए, आपके पास एक बचे। ठीक है, फिर 60 का मान, 60 का मान क्या होता है छात्रों, पहले हिसाब ऊपर रखे हो, इसे नीचे रखे हो, 2 से 2 काट दो, बच्चों आपका √3। फिर 90 का मान क्या होगा, 90 में देखिए छात्रों साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तब 1 ऊपर रखिए, नीचे आप 0 रखे हो, और इसी संख्या में जब आप 0 से भाग दिए हो तो आपका अप्रभाषित मतलब अनंत है। ठीक है, ये आपके साइन कोस टेन के मान है। अब देखिए छात्रों, वैसे इसमें सेक सॉरी कोसेक सेक कोट के मान हो रहा है। अगर आपको ये मान याद है, ये आपको 3 मान अगर याद है, तो आप कोसेक सेक कोट के आप रूप निकाल सकते हो। कैसे, अब देखिए साइन 0 का मान निकालने के लिए 1 कोसेक करते हो, साइन हो जाता है। ठीक है, अब कोसेक 0 का 0 हो जाएगा। अब देखिए कोसेक 30 का मान क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि साइन का उल्टा ही होता है कोसेक। ठीक है, कैसे, अगर आपको ध्यान में देखिए, ये होता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। ठीक है, तब आपको कोसेक 30 को मान करे हो तो इसका उल्टा कर दीजिए, 2 हो जाएगा। कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3, कोसेक 90 का मान 1। अब इसी हिसाब इसके विपरीत करिए, साइन का उल्टा कोसेक होगा, सेक का उल्टा सॉरी कोस का उल्टा सेक होगा, और टेन का उल्टा कोट होगा। ठीक है, ये आपको मान याद करने हर हाल में जरूरी है, तभी आपको ये प्रश्नावली समझ में है। ठीक है, जब तक आपकी ये मान याद नहीं होंगे तब तक आपको प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। ठीक है, पहले आप मान याद करिए, सबसे साइन कोस टेन कोट कोसेक के सबके आप मान याद करिए, उसके बाद इस प्रश्नावली को देखिए। ठीक है, अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसी में,
तो आप इससे आगे देखिए चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे कहा 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस को स्क्वायर 30 माइनस के साइन स्क्वायर 60। अब आप देखिए टेन 45 का मान आपका 1 होता है, 1 का वर्ग, प्लस कोस स्क्वायर 30 है। अब कोस 30 का मान होता है रूट 3 होते 2, अभी आपको बताया, ठीक है, इसका वर्ग माइनस साइन 60 का भी इतना ही होता है रूट 3 होते 2। अब 1 का वर्ग करिए 1 ही होगा, अब इसका वर्ग करिए रूट 3 का वर्ग, रूट हट जाएगा 3 बट जाएगा, ठीक है, और 2 का वर्ग 4, इसका भी 3/4, ये आपका कैंसिल हो जाए, बचे आपका 2, यही आपका आंसर है। सिंपल सवाल है। अगर आपको मान याद है, अगर आपको मान याद है ये, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं इसमें है, ठीक है। आपको हर हाल पहले मान याद करते हैं, ठीक है, इसे करिए आप पहले। फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इससे आगे। अब देखिए छात्रों, इससे आगे देखिए, आपका कोस 45 का मान होता है 1/√2 बटे, अब जो सेक 30 का मान जो आपका, ये कोसेक 30 का होगा उल्टा, ठीक है, सॉरी, कोस 30 का उल्टा होगा। कोस 30 का मान होता है √3/2, अब इसका उल्टा लिख दीजिए 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2, ठीक है। अब देखिए सर, 1/√2, अब इसका इसमें गुणा करिए 2 प्लस 2/√3 बटे में √3, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर ले जाइए आप, इसे आप यहाँ पे ले जाइए, देखिए √3, ठीक है, √2, फिर 2 प्लस 2/√3, नीचे से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, देखिए छात्रों, √3 बटे 2/2 बचे 1 प्लस √3, ठीक है। नीचे आपको रूट नहीं रखने हैं, तो क्या करने हैं आपको, हमें गुणा करने पहले √1 माइनस √3 का, या आपसे आप ऐसे भी ले सकते हो, √3 माइनस 1 का, √3 माइनस 1 का गुणा भाग करने पर, ठीक है, आपको मालूम होगा, ठीक है। इससे आप देखिए √3 फिर √3 माइनस 1, इसे आप जैसे तैसे ही नाम दो। आप देखिए a प्लस बी ए माइनस बी आपका होगा √3 का वर्ग, बड़ा क्वेश्चन लगाते हैं, फिर 1 का वर्ग, ये आपका हो जाए √3 माइनस 1 बटे 2/2, ठीक है, 3 का वर्ग रूट में 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। हमें ये भी रूट हटा रहे हैं, तो इसमें भी रूट का गुणा करिए, तो ऊपर हो जाएगा आपका, देखिए छात्रों, √2 और √2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तब देखिए छात्रों, 2 3 6, √6, √3 माइनस 1, ठीक है, रूट रूट 2 2 3 4, और जी 8, 4 दूनी 8, आपके 8 ही आपका आंसर है। माइनस कर 8 आए, 3 में से 1 आपको 2 बचे, रूट 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ही आपका आंसर है, ठीक है। इसे आप करिए, इससे आगे क्वेश्चन आगे देखिए, ठीक है।